अगला सवाल जल्दी से देख लेते हैं और फिर उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। और देखिए किस तरीके से शरद पवार महाराष्ट्र में घूमकर पार्टी को फिर से खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है 83 साल की उम्र में ऐसा कर पाएंगे वो? जवाब देखिए, हां कहने वाले 57% हैं, ना कहने वाले 37% हैं और 6% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। लेकिन यहां बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है, देखिए 57% का ये आंकड़ा जो ये कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे, यानी कि हां कहने वाले लोगों का जो नंबर है ये ज्यादा बड़ा यहां पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। और इस पर चलिए जल्दी से मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और यहां पर मैं रुक कर लेती हूं अभी सुरेंद्र राजपूत जी का। सुरेंद्र जी, यानी कि इसका मतलब भरोसा कायम है अभी शरद पवार पर, उम्र भले ही कितनी हो गई हो? शिरीन, वो 84 साल का असरदार मराठा सरदार है और वो जो है वीर कुंवर सिंह की तरीके से मराठा की धरती को आतताइयों से मुक्त कराने निकला है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मोदी मीडिया के लोग या कुछ प्रिंट मीडिया के लोग भी, जो लोग शरद पवार का चरित्र हनन करने पर लगे हुए हैं, वो बाज आए। कभी किसी कह देते शरद पवार ने भाजपा को कहा, शरद पवार ने कोई आदमी अजीत पवार के लिए नहीं कह रहा है। रामकृपाल जी भी नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहे कि 70,000 करोड़ की करप्ट नेचुरल पार्टी कही थी अभी 4 दिन पहले और आज की डेट में कहा था जेल जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की जेल में क्या नाम रख लिया है। लेकिन रामकृपाल जी के मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि नेचुरली करप्ट पार्टी जो आदमी कहता है उसकी तरफ जो नेचुरली करप्ट लोग गए हैं उनके कुछ नहीं। लेकिन हाँ, शरद पवार का चरित्र हनन जरूर करेंगे ये लोग। अरे भाई, शरद पवार का चरित्र हनन क्यों कर रहे हैं आप? आपके कान में आके कह गए थे क्या? जफर इस्लाम के कान में आके कह गए थे कि मैं भाजपा का सपोर्ट कर रहा हूं? वो भारतीय जनता पार्टी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ खड़े हैं, सांप्रदायिक मूल्यों के खिलाफ खड़े हैं, करप्शन के मूल्यों के खिलाफ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। आप क्योंकि सवाल उठा रहे हैं ना, तो जवाब लेते हैं जल्दी से। शरद पवार खड़े, क्योंकि फिर और भी सवाल हैं। जफर इस्लाम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे कान में आके नहीं कह रहे थे, लेकिन आपके कान में अगर सुनाई देता है मेरे भाई, तो जरा आप प्रफुल्ल पटेल जी को सुनिए, अजीत पवार जी को सुनिए। दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड कि हम लोग उनसे हमने आशीर्वाद लिया है और उनके पूरे सलाह के साथ हम लोग यहाँ सरकार में आए जुड़े हैं और हम सक्सेस स्टोरी। आज कल तक तो आप उनके साथ घूम रहे थे, कल तक उनके कंधे में बैठ के घूम रहे थे, आज वो झूठे हो गए। कल तक तो उनके नहीं, कल तक तो उनके बारे में आप अच्छी बातें कर रहे थे, आज वो नहीं, कल तक आपके साथ थे तो ठीक है, लेकिन आज आपके साथ ये तो गद्दार हो गए, झूठे हो गए, बदमाश हो गए और गुंडे हो गए। और आप क्या है भाई? आप क्या है? आज उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। सर, घोटाले की बात करने वाला आपके गले में पड़ गया। आप नहीं, जब तक आपके साथ है तो ठीक थे, यही बात आपके लिए भी हो जाती है। फिर जफर इस्लाम साहब वो यही बोलते हैं कि पहले भ्रष्टाचारी थे, आज आप लोगों के साथ आकर खड़े हो गए तो सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। ये आपसे भी कहा जाता है फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शिरीन जी, नहीं शिरीन जी। देखिए, जो लोग करप्शन किया है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी जगह हो, एजेंसीज अपना काम कर रही करती रहेगी। लेकिन अगर इनको लगता था कि वो गद्दार है, करप्ट है, करप्शन किए हुए, तो निकाल देते उस पार्टी से, निकाल दे। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं लिस्ट देता हूँ उनके गद्दार और जो करप्ट लोगों के कांग्रेस में बैठे लोगों को निकालेंगे। ये बताइए, निकालेंगे तो बताइए। ठीक है, संक्षेप में सुरेंद्र जी। मैं तीन चीजें, जिस समय हमको जिसकी गद्दारी का पता चलेगा जफर इस्लाम साहब, हम उससे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। अजीत पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब जब तक शरद पवार साहब के साथ थे गद्दारी नहीं की थी, हमने उनको गद्दार नहीं कहा। आज उन्होंने शरद पवार की पीठ पे छुरा भोंका है, कल वो आपकी पीठ पे छुरा भोंकेंगे। और सबसे बड़ी बात, कल तक आप उनके खिलाफ, हसन मुश्रीफ के खिलाफ आप
हसन मुशर्रफ के खिलाफ आप ईडी की कार्रवाई कर रहे थे। अरे मैं तो कह रहा हूं, आज भी खुल के बोल रहा हूं, बता रहे थे आप अगर उस वक्त ले लेते तो हम नहीं टच करते उनको, या फिर लेकिन आप उनको कल तक उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे, उनकी दुहाई दे रहे थे, आज वो उनकी नजर में आप करप्ट हो गए, इसलिए को सरकार में ज्वाइन कर लिया। आप उनको आप एक्शन लीजिए, ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, दोनों को रोक रही हूं मैं यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।